ललिता सहस्रनामा करके वो क्लिप है, ओम स्वामी करके है, उन्होंने बताया था कि ललिता करके जो कुंडलिनी माता, उन्होंने बताया कि वो ललिता है, वो सारी माता का एक ही शक्ति का स्वरूप है। जब वो 1000 नेम्स मैंने पढ़ा ना, तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला की 99 नेम्स है ना, उसके साथ में जो उनको और एक्सप्लेन किया गया है वही नाम है। तो मेरे को उसमें कोई दो राय नहीं दिखी कि ये एक हिंदू माता का वर्ड है और ये जैसे हनुमान जी के नाम है, शिव जी के नाम है। ललिता सहस्र नामा, सहस्र यानी 1000, सहस्र नामा यानी 1000 नेम्स। तो ललिता सहस्र नामा जब मैं पढ़ रहा था ना, ये एक ही ऐसा नाम है जिसमें कोई भी नाम रिपीट नहीं हुआ है। सारे के सारे 1000 जो नाम है ना, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। शक्ति का नाम दिया गया उसको, माता का नाम दिया है, बीवी का नाम दिया, और सारे रूप में जब मैंने पढ़ा ना, तो मेरे को वो अल्लाह के जो 99 एट्रीब्यूट्स है जिसमें अल्लाह ताला को क्रिएटर, सस्टेनर, वैसे सारे नाम्स थे। अब उसमें बहुत सारे मेरे को ऐसे लगने लगे कि ये कनेक्ट कर पाता था। इसके लिए मैंने बताया, जब आप एट्रीब्यूट्स पढ़ते हो गॉड के, चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, जब आप ईश्वर के नाम पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं तुम कनेक्ट कर पाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे अल करीम आता है, अल्लाह ताला का एक नाम है अल करीम, मेरा भी नाम है अब्दुल करीम। करीम मतलब मेहरबानी करने वाला, जो लोगों पे मेहरबानी करता है। ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन मेरे नाम की मीनिंग वो है। रहीम हो गया जो रहमत करता है, रहमान हो गया जो माफ़ करता है। तो ये तुमको अपना पता चलता है कि हाँ यार, मेरा भी तो कैरेक्टर ऐसे ही है, समझ रहे हो? तब तुम उससे कनेक्ट कर पाते हो। अब जब तुम उस नाम का जाप करने लगते हो या उसकी मीनिंग तुमको समझ में आ जाती है, तो ज़रूरी भी नहीं होता कि तुमको उसका जाप करना पड़े। बहुत सारे लोग को पता है अपन धाम से जुड़े थे, शनिदेव महाराज से तो अभी भी जुड़े हुए। शनिदेव महाराज में ऐसी क्या बात है? शनि को तुम देखोगे तो शनि एक तराजू की तरह है। अब मेरी जो राशि है वो लिब्रा है, तो मेरे लिए ऐसा है कि शनि एक तराजू की तरह है। शनि तुमको तब तक तकलीफ नहीं देता जब तक तुम उसके पनिशमेंट तब तक नहीं मिलता जब तक तुमने क्राइम नहीं किया। अगर तुमने क्राइम नहीं किया है, तुमको शनि से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शनि भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। तुम क्राइम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट भी उसी का मिलता है जो तुमने क्राइम किया है। तो वो एक तराजू की तरह है। सेम चीज़ अल्लाह ताला के बारे में बताइए कि वो रहमान भी है, रहीम भी है, फिर वो जलाली भी है, जो तुमको अपने पनिशमेंट की सज़ा भी देगा। तो अब तुम शनिदेव ले लो, सूर्यदेव ले लो, मंगल ले लो, ग्रह ले लो, देवी देवता ले लो, इन सब में सेम चीज़ें बातें बताइए। तो जब तुमको इसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, एक ओंकार सतनाम पढ़ते जा रहे बंदे, तुमको पता है एक ओंकार क्या है, वो एक कौन है। आप तो बोलते हैं नहीं, एक ओंकार यानी एक ईश्वर। वो ईश्वर क्या है? बोले जिसने हमको बनाया। वो तो किताबी ज्ञान छोड़ दो, हालांकि उससे नॉलेज मिलती है, लेकिन तुमने रियलाइज़ किया है, तुमको पता है कि सारे ब्रह्मांड को एक ईश्वर ने बनाया। तुम ये बुक से पढ़ रहे हो ना, रियलिटी तो नहीं पता। तुमको ये पता, ठीक है भाड़ में गया, किसने किसको बताया वो नहीं पता, लेकिन जिसने मेरे को बनाया है मैं उसको ईश्वर मानता हूँ। समझ रहे हो? मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको समझा कैसे जाए। जैसे तुम बोल रहे हो कि नहीं, ईश्वर ने सब पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तुमको क्या पता? मैंने तो देखा कितने सारे ईश्वर है, कितने सारे ब्रह्मांड उन्होंने बनाए। तुम बोलोगे हाँ, तुम्हारे को 10 ईश्वर ने नहीं बनाया, तुमको एक ही ने बनाया। तो बोले अच्छा, मेरे को जिसने बनाया मैं उसको पूजूंगा, तो दूसरों को जिसने बनाया उनसे मेरा लेना देना नहीं है। जब वो मिलेंगे तो उनको भी सलाम कर दूंगा, लेकिन मैं तो अपने बारे में ही सोचूंगा ना। ठीक है, तो मेरे लिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो दाने को किसने बनाया? वो भी मेरे ईश्वर ने बनाया? नहीं, कोई और ईश्वर नहीं बना के रखा उसको। फ्रूट किसी और ने बनाया, अनाज किसी और ने बनाया, शक्ति किसी और ने बनाई। वो सारों को बनाने वाला कौन था? कोई तो एक होगा, बस उसी को पूछ रहा हूँ। ये तुमको जब तुम सोचते हो ना, जब वो तुम्हारे दिल में सवाल आता ना, वो जो लॉन्गिंग है ना, जो तुमको और जानने की तमन्ना आती है, तुम और जानने की कोशिश करते हो, और जानने की कोशिश करते हो। ऐसा मान लो तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम डंबल्स मार रहे हो, तुम 20 हो गए, 25 हो गए, तुम्हारे हाथ कांपने लग गए, अब उठा भी नहीं जा रहा। ये आखिरी के जो 2 तुम मारते हो ना, ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे को असर देते। सेम चीज़ जब तुम ध्यान करते हो, तुम रोज़ आ रहे हो, 2 घंटे के लिए बैठ रहे हो, उठ के निकल जा रहे हो, अच्छा लग रहा है। तुम्हारी जब पीक बनने वाली थी, 2 घंटे के बाद तुमने टाइम सेट के रखेगा 2 घंटा है बस, तो तुम्हारे दिमाग को पता है ये 1.5-2 घंटे के लिए बैठा है। मैंने इसको तोड़ ही दिया था। मैं किसी दिन 8 घंटे बैठता था, किसी दिन 2 घंटे बैठता था, तीसरे दिन 12 घंटे बैठ जाता था, और बैठा ही रहता। तो मेरा बदन पूरा दुख रहा होता था, पूरी पीठ, कमर, हाथ, पैर। मैं बोलता हूँ ना, जब मैं ध्यान से उठता था ना, चाहे 2 घंटे में उठूँ चाहे 10 घंटे में, मेरे को उठने के लिए 2 मिनट लगते थे। मैं पहले हाथ ऐसा करता था, पैर ऐसा करता था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई अगर मैं 2 घंटा एक्सरसाइज करके छोड़ दूंगा ना, तो ये रोज़ का हैबिट हो जाएगी, इससे मेरी ग्रोथ नहीं होगी। मेरे को मिस्टर ओलंपिया बनना है स्पिरिचुअलिटी का। तो ये 2 घंटा अगर मैं रोज़ बैठूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि आपके ब्रेन में ये आ गया है कि बस अभी 2 घंटा बैठना, 2 बज गए, चलो बैठ जाओ, अब 4 बजे उठ जाना। तो वो तुम तैयार ही नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा ऐसा क्या, उठना ही नहीं, जब तक ईश्वर दर्शन नहीं देगा तब तक उठना ही नहीं।
अब तुम जो बैठते हो ना तो तुम्हारे को ईश्वर दर्शन नहीं देता, खाली अंधेरा दिखाई देता है, आँख बंद करके बैठे रहते हो। ये तुम्हारी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। 1 घंटे में पहले 5 मिनट का एक्सपीरियंस होता था, फिर 4 घंटे में 5 मिनट का एक्सपीरियंस होता है, फिर तुम 10-10 घंटे बैठे रहते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर उसके बाद ऐसा लेवल आ जाता है, अब वो सामने वाले को, ब्रेन को तो पता है अभी आज वापस 10 घंटे बैठने वाला है, तो इसको पहले घंटे में ही सारे एक्सपीरियंस करा दो, नहीं तो ये 10 घंटे तक बैठे रहेगा। अब जब तुम 1 घंटे के लिए बैठते हो तो तुमको 10 घंटे की एक्सपीरियंस हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। तो बेसिक सिर्फ ना मंत्र नहीं, मतलब मैं इसके लिए बोलता हूँ, सिर्फ ओम नमः शिवाय नहीं, अल्लाह अकबर नहीं, तुम समझो तो सही। कोई समझ पाया आज तक? नहीं। लेकिन जितने लोग ने जहाँ तक समझा वहाँ की नॉलेज अवेलेबल है, तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस ही होगी। अल्लाह क्या है, वो क्यों अकबर है, ओम नमः शिवाय में शिवा को नमन क्यों कर रहे हैं हम, ये जब समझना शुरू करेंगे शिवा क्या है, शिवा के 1000 नाम है, शिवा की स्तुति है, शिवा के स्तोत्रम है, शिवा के मंत्र है, स्टोरीज है, तो तुमको पता चलेगा शिवा क्या है। शक्ति के रूप में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो फिर तुम चले हो, अरे शक्ति इससे बड़ी, फिर इस शक्ति को तो इसने बांध दिया था, फिर गोल घूम जाओगे। ऐसा समझो ना, सिंगुलैरिटी में रहो, डुअलिटी में नहीं आना। तुम ये सोचना जो भी है जैसा भी है अपना कोई तो ईश्वर है, उसके बारे में जानो। जब ये तुम मेहनत करते हो ना इस पर, जब तुम पाठ करते हो, किताब में पढ़ने की कोशिश करते हो, तुम दुनिया भर की किताब पढ़ सकते हो, लेकिन तुम उठाते हो कुरान, तुम उठाते हो भगवत गीता, तुम उठाते हो गुरु ग्रंथ साहिब या कोई भी किताब, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या है। अब मान लो तुम साइंस की किताब उठा रहे हो, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या है, तुम खुदा के बारे में इसमें जानना चाहते हो। अब जब तुम उसकी पढ़ाई करते हो ना, तुमने 1 कदम आगे बढ़ाया ना, वो 2 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा, तो तुम्हारे को कुछ नॉलेज मिल जाएगी। फिर उस नॉलेज के लिए तुम थोड़ी स्टडी करोगे कि ये क्या चीज़ है, तो फिर से तुमने एक और स्टेप लिया, वो अभी वापस से 2 स्टेप लेगा। ऐसे थोड़े थोड़े एक एक स्टेप जब तुम लेते हो, तो वो ऊपर वाला तुमसे डबल स्टेप ले रहा होता है, तो तुम्हारी प्रोग्रेस होने लग जाती है। आप सोच रहे हो अरे ये मंत्र का जाप तो सब कर रहे हैं, तो ये मंत्र का जाप कर रहे, तो ये तो लाखों करोड़ों कर रहे, तो तुम्हारे को क्या कमी आ गई, तुमको करना है, मगर उसके लिए तुमको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक वो मोहब्बत नहीं आएगी, अपन क्यों पागल हो जाते ईश्वर के पीछे, एक मोहब्बत हो जाती है। अपने को पता नहीं वो लव है, माँ को भी प्यार करे, बेटी को भी प्यार करे, बीवी को भी प्यार करे, सबको प्यार करने का अलग तरीका है ना, वैसे खुदा को भी अपन मोहब्बत करते हैं। मगर तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या बकवास है यार, दुनिया भर के गुरुओं ने दुनिया भर की सब फांदेबाजी की है। किसी ने बोल दिया जन्नत दो जगह, किसी ने बोला करोड़ों जन्नत दो जगह, किसी ने बोल दिया सब आगे पीछे सब माया है, किसकी सुनो क्या करो। जब इस लेवल पर जब तुम पहुँचते हो ना, तब ऐसा समझना कि तुमने एक क्लास क्रॉस कर दी, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल आ गए, तुमको जवाब नहीं मिल रहा। आँख बंद करके ध्यान करते बढ़िया और जानने की कोशिश करो कि मैं क्या हूँ, मेरे को किसने बनाया, ईश्वर क्या है। धनाधन धनाधन नहीं, एक क्वेश्चन ही पूछो और बैठे रहो, 4 घंटे तक बैठे रहो, लेकिन दिमाग में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है आने का। तब जब अब तुम फटाफट फटाफट पूछ रहे हमारा मकसद क्या आने का, हम क्यों है, माया क्या है, दुख क्या है, तो इतना फास्ट काम नहीं होता तुम्हारा। तो तुम एक क्वेश्चन पूछते हो, स्लो में रुके रहते हो, 4 घंटे तक, 3 दिन तक, 10 दिन तक एक ही क्वेश्चन बैठ के रहो, तब तुमको आंसर मिलेगा। और जब एक बार भी अगर आंसर मिल गया तो तुम्हारे पोर्टल्स खुल गए, फिर तुम्हारे को कंटिन्यू ज्ञान आता रहेगा। फिर तुम्हारे को उस स्टेट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे ध्यान पे बैठने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठोगे, धनाधन धनाधन तुम्हारी मशीन चालू हो जाएगी, तब पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्र जाप, अगर तुमको उसकी शक्ति का एहसास है, जैसे मेरे को शक्ति का एहसास है, मैं कोई भी नया मंत्र सुनता हूँ तो मैं उसकी सोर्स तक पहुँच जाता हूँ। अब वो अल्लाह ताला से, तो मैं अपने आप को मानता हूँ मैं गिफ्टेड हूँ, मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, मगर मैं दिल से जानना चाहता हूँ। बहुत सारे हैं ना, अभी थोड़े दिन से मैं उसके ग्रीक के बारे में, एंशिएंट स्क्रोल्स के बारे में पढ़ रहा था, उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे, तो उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को कितनी सारी चीज़ें पता चली। जैसा मैं बोलता हूँ कि उस डायमेंशन के जो शैतान भी थे वो आज की डेट में हमारे यहाँ पे भगवान बने हुए, तो है सच्चाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम पे जो लोग शैतान थे, हज़ारों साल में उन लोग ने इतना दुख झेल लिया है कि अभी वो चाहते अपनी मुक्ति हो, तो वो देवता बन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पहले उन लोग ने किसी की भलाई का काम नहीं किया था, लेकिन आज वो भलाई का काम कर रहे हैं। नाग माता उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब तुम इसको ये नहीं बोलना कि नाग माता भगवान का एक रूप है, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज उतनी है। तुम एंशिएंट स्क्रॉल्स में जाओगे, जब तुम मेड्यूसा के बारे में पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये नुकसान देने के लिए पैदा हुई थी। अब मेड्यूसा के साथ भी गलत हुआ था, तो वो जब उसके साथ में गलत हुआ तो उसने वो अभिशाप दे दी और वो सबका लोगों का नुकसान करने पड़ गए। लेकिन जब वो हो गया, उसके दिल भर गया, अभी नुकसान दे दे के लोगों का तबाही कर करके हो गया, भक्ति काम में लग गए, लोगों का भला करने में लग गए, तो उसका फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि उसने ये देख ली कि मेरे को गुस्से में मैंने हज़ारों साल में लोगों को बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़े बादशाहों को बर्बाद कर दिया, पूरे पूरे कायनात, क्या बोलते हैं ना, वो पूरे राजपाट बर्बाद कर दिए। अब उसका दिल भर गया है, अब वो भक्ति करने में लगी, तो वो आगे बढ़ रही है।
तो नाग माता मतलब मेड्यूसा अलग है, नाग माता, लेकिन स्टोरी तो एक ही है ना, वही वही कैटेगरी तो वही है ना, ऐसा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो पहले जाप जो कर रहे हो वो जाप की इंटरनल फीलिंग को समझो। ठीक है, हज़ारों किताब मत पढ़ो, हज़ारों ज्ञान की नहीं, जिस मंत्र का जाप कर रहे हो ना उस मंत्र के बारे में जानने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलता तुम सारे धर्म की मेरी तरह कुरान, भगवद गीता, उपनिषद सब पढ़ने लग जाओ, नहीं। तुम अपने ही धर्म की किताब पढ़ो। तुम मुसलमान हो, तुम कुरान पढ़ रहे हो, कुरान में तुम क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल ले लो, बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हो, बिस्मिल्लाह को ही जानने की कोशिश करो। सबसे पहले तुमने कुरान शरीफ ले लिया, आपने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ते चले जाओगे तुम। बिस्मिल्लाह क्या शुरू करते हो अल्लाह के नाम से। क्यों अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हो तुम, इसका रीज़न क्या है? बोले सारी कायनात को बनाने वाला। नहीं, तो अल्लाह ताला ने बताया कि मेरे नाम से शुरुआत करना। बोले हाँ अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने बताया, क्यों बताया? उसका कोई रीज़न है? बिस्मिल्लाह के पहले क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ मैं शैतान से, अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह से पहले तुम शैतान का भी नाम ले रहे हो, पनाह मांग रहे हो ना, उसको भी तो ज़रूरी बताया। तो कुरान में नहीं है, कुरान में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो जब इसकी मीनिंग को समझोगे, जब तुम एक ही वर्ड को पकड़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लो, उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करोगे, क्यों ऐसा बताया, वॉट, वाई, व्हेन, हाउ, ये जब तुम जोड़ोगे बिस्मिल्लाह के साथ, ये क्यों ऐसा है, क्या है इसमें, कैसे हुआ, तब तुमको आंसर मिलना शुरू होगी। फिर तुम ओम नमः शिवाय को लोगे। जब तुम पढ़ोगे कि भाई ये ओम नमः शिवाय क्यों है, ओम का क्या मतलब है, ओम की तो छोड़ दो, ओम की कोई मतलब नहीं जान सका है। ओम को हटा, नमः का मतलब क्या है, तुम सजदा करते हो, बाउ डाउन करते हो, क्यों बाउ डाउन करते हो, ज़रूरत क्या है? सारा ब्रह्मांड, सारे प्लैनेट्स, पेड़, एटम से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स तक सारे बाउ डाउन करते हैं खुदा को। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को झुकाना पड़े। ठीक है, कोई सर उठा के भी बाउ डाउन करता है, तुमको क्या पता? कोई सर उठा के खुदा को देखता है, कोई नीचे देख के खुदा को देखता है। तो बोले क्या खुदा नीचे है? वो लंबा डिस्कशन है, जाने देते। मेरा बोलने का मतलब है कि तुम एक सिंगल वर्ड लो और उसको समझने की कोशिश करो। बड़े बड़े गुरु क्या बता रहे हैं ओम नमः शिवाय के बारे में, तुमको जानने की ज़रूरत नहीं। गुरु बता रहे तो शक्ति है, इसने तो ब्रह्मांड को बताया, ओम को ब्रह्मांड, ओम ने ब्रह्मांड को बनाया है और सारे देवी देवता, और ये तो ईश्वर की वाणी है और उससे निकली, इससे क्रिएशन होता चला गया, वगैरह वगैरह। दुनिया भर का तुम ज्ञान ले लो, लेकिन जब खुद जानने की कोशिश करोगे कि ओम का मतलब क्या है, तब सारी प्रोग्रेस फास्ट होने लग जाएगी। वैसी लॉन्गिंग जब तुमने एक वर्ड को जानने के लिए, मतलब कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेरे को पूछे करीम भाई कुरान के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, सूरह फातिहा के बारे में बताओ, उपनिषद के बारे में बताओ, ये बताने के लिए बड़े बड़े गुरु ऑलरेडी बैठे, बहुत सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें वो कर रहे हैं। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस फील्ड का मेरे को माहिर होना पड़ेगा। क्यों मैं करूँ जब ऑलरेडी वो, जब गूगल अवेलेबल है तो मेरे को दुनिया भर का डेटा मेरे दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये ढूंढना है कि मेरी स्पेशलिटी क्या है। तुम्हारे पास गूगल अवेलेबल है, तुम्हारे को दुनिया के सारे डेटा अवेलेबल है। अब तुम्हें गूगल पे ये भी देख सकते हो हार्ट सर्जरी कैसी करनी, तो गूगल पे देख के तो हार्ट सर्जरी करोगे नहीं ना। तुमको ये जानना तुम्हारी कौन सी फील्ड है। अगर तुम्हारी फील्ड वो है तुम वहाँ फोकस करो। तो जब तुम वहाँ फोकस करोगे उसके थ्रू रास्ते को ढूंढो, क्योंकि सारे रास्ते उसकी तरफ ही जाते हैं, कोई अलग रास्ता नहीं निकलता है, सारे रास्ते खुदा की तरफ है। डिपेंड करता है तुम राइट हैंड ले रहे हो या लेफ्ट हैंड ले रहे हो, तुम भक्ति ले रहे हो कि शक्ति ले रहे हो, तुम धर्म ले रहे हो कि कर्म ले रहे हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। वो रास्ता तुमको चुनना है। कोई तुमको गुरु, गोली गुरु तुम्हारे को मेरे ऐसा नहीं बताएगा। महान महान गुरु मिल जाएंगे, ये नाम ले लो, वो नाम ले लो, ये ले लो, मंत्र चेंज करो, मत करो, एक ही नाम रहने दो, मगर उसको समझने की कोशिश करो। जब समझ में आएगा ना, तब तुमको ये समझ में आएगा, अरे यार मैंने 36 मंत्र चेंज किए लेकिन मीनिंग तो इसकी एक ही है। तुम पहले शिव का मंत्र करते थे, फिर शक्ति का करने लगे, फिर हनुमान जी का करने लगे, फिर पीर का करने लगे, फिर महाकाली का करने लगे, लेकिन सारों की शक्ति एक ही है। यानी अगर मैं डायरेक्ट सोर्स तक चले जाओ कि इतना काम आसान है, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो काम बहुत आसान है।